नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो बस्ती से मिल रही है। ट्रक में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। छावनी थाना क्षेत्र के NH 28 की घटना है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ट्रक में आग लग गई है और इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी थी और साथ ही अभी पूरा कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम विषयों पर जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। तो तस्वीरें आपको बस्ती से दिखा रहे हैं जहां पर एक ट्रक में आग लग गई और आग कैसे लगी थी, कितना नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन टीम जब तक पहुंची आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बावजूद आग पर कंट्रोल किया गया। अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पूर्व MLA को 7 साल की सजा हुई है। पूर्व विधायक पवन पांडे को 7 साल की सजा हुई है। MP MLA कोर्ट से 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना। जानलेवा हमले के मामले में दर्ज मुकदमे में सुनाई गई है सजा। 1990 में अकबरपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। मुकदमे में एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है। अंबेडकर नगर जिला कारागार में बंद है पूर्व विधायक पवन पांडे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पूर्व MLA को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो 1990 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। अमरोहा में भूमाफिया ने तालाब की जमीन पर मिट्टी डलवा दी। तालाब की जमीन भूमाफिया के निशाने पर है। खामोशी के साथ में कारोबारी तालाब की जमीन को कब्जा करने में लगे हुए थे। इसका पता अधिकारियों को तब चला जब टीम तालाब के परिसीमन के लिए पहुंची। नजारा देखते हुए सब दंग रह गए। SDM टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। तुषक तालाब का जो बेसिकली जल प्लावन क्षेत्र है, जहाँ पर इसका पानी आके भर जाता है या रुक जाता है और ख़ासतौर से बरसात में इस इलाके पूरे पानी भर जाता है। और ये हमारे यहाँ रेगुलेटेड एरिया का जो मास्टर प्लान है उसमें भी ये पार्क के लिए है 2501, 2500। तो पार्क के लिए होने की वजह से इसी चीज़ों पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और जलमग्न भूमि के रहने की वजह से उसको जो भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोका गया। अंबेडकर नगर में फायरिंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। 5 दिन पहले आरोपियों ने एक शख्स को गोली मारी थी। घटना के पीछे अवैध संबंधों की बात भी सामने आई थी। मुख्य आरोपी की मां और घायल शख्स के बीच में अवैध संबंध थे। मुख्य आरोपी विवेक और उसके साथियों को पुलिस ने फूलवरिया अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया है। एक घनश्याम अपने साथी के साथ जा रहे थे, तभी पीछे से उनको गोली मारी गई। तत्काल अस्पताल भेजा गया जहां वो खतरे से अब बाहर हैं। इसमें थानाध्यक्ष अहिरौला द्वारा सूचना दी गई। थानाध्यक्ष जैतपुर तत्काल मौके पे पहुंची। उनके द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना व मजरूब से आवश्यक पूछताछ की गई। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें टीम बना करके थानाध्यक्ष जैतपुर के अंतर्गत एक टीम बनाई गई। टीम ने सतत परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद इसमें अभियुक्त विवेक, संदीप, आशीष और गौरव गिरफ्तार किए गए। अमरोहा में मेडिकल की छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी की सर्विलांस टीम की मदद से पकड़ा गया है। सलेमपुर गोसाई रोड पर मेडिकल की छात्रा अपनी स्कूटी से गांव जा रही थी। इसी दौरान राहुल ने उसे रोककर उसकी स्कूटी गिरा दी और गला घोंटकर हत्या की कोशिश की थी। आरोपी राहुल ने पूछताछ में बताया कि वो छात्रा से प्यार करता था, लेकिन उसे छात्रा का बाकी लड़कों से बात करना पसंद नहीं था। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर खौफनाक कदम उठाया।
अंबेडकर नगर में अवैध संबंधों के चलते एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी है और शव को बाग में छिपा दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि परिजनों ने हत्या के बाद में गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी मृतका की पत्नी से प्रेम करता था और दोनों के अफेयर की बात मृतक को पता चल गई थी, इसलिए हत्या को अंजाम दिया गया। सुबह 10 बजे के आसपास इसके घर के पास से लगभग 500 मीटर दूरी पे इस व्यक्ति का शव मिलता है, जिसमें गले पे वार होता है। इन सब के बारे में जब गहनता से इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा फिर पूरा घटनाक्रम स्वीकार करते हुए बताया गया कि मेरी मृतक की पत्नी के साथ कुछ समय से नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। उसके द्वारा आपत्ति की गई थी और इसी आपत्ति के क्रम में जब उसे ये लगने लगा कि मृतक जो है उसको दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसके द्वारा सुनियोजित तरीके से पिछले काफी दिनों से इसकी प्लानिंग करते हुए कल जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। बागपत में सर्विलांस टीम और पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो दिल्ली हरियाणा में लोगों से मोबाइल लूटते थे और फिर बांग्लादेश समेत कई देशों में सप्लाई कर देते थे। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से 30 लाख कीमत की 20 आईफोन 59 एंड्रॉइड फोन मिले हैं। पुलिस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। गैंग में 10 से ज्यादा लुटेरे हैं जो 3 लेयर में काम करते हैं। कुछ सदस्य चोरी और लूट करते हैं, कुछ सदस्य आईफोन का IMEI नंबर निकालकर सील कर देते थे और फिर तीसरी टीम बेचा करती थी। तो पुलिस ने कई सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। हमारी सर्विलांस की टीम और थाना खेकड़ा की टीम ने आज एक गैंग को पकड़ा है और इस गैंग से हमें लगभग 79 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं। 59 इसमें एंड्रॉयड फोन है और 20 इसमें आईफोन है, जिनकी लगभग कीमत बाजार में 30 लाख रुपए के करीब है और इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर में आड़त से एक बोरा मटर चुराकर चोर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस चोर तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, फतेहपुर की है जहां पर मटर चोरी करके चोर भागता हुआ नजर आया और पुलिस ने इसे दबोच लिया है। वाराणसी में BHU VC के 3 साल के कार्यकाल से नाराज छात्रों ने जमकर विरोध किया। एक तरफ तो BHU VC सुधीर कुमार जैन का 3 साल का कार्यकाल खत्म होने पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर VC को विदाई दी गई, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्रों द्वारा VC आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। VC के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का जो आरोप है, अपने 3 साल के कार्यकाल में VC ने छात्र हित में कोई भी काम नहीं किया। छात्रों के आक्रोश के चलते पूरे BHU कैंपस में प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी भी मुस्तैद रहे। आदमी के साथ घटना दुर्घटना बीच में कहीं हो जाए। का प्रेशर बहुत था, बहुत ज़्यादा। उन्हें टॉर्चर किया जाता था, हर रोज बुलाते थे, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। संडे को भी जाते थे, सैटरडे को भी जाते थे। 25 दिसंबर को छुट्टी होती है, उस दिन भी गए थे। डेली रात के 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं। इतना टॉर्चर किया जाता था कि तुम काम नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, और इतना प्रेशर था उनको, हेड ऑफिस तक से उन्हें प्रेशर मिलता है। महाराजगंज में बेटे के द्वारा पैसे की लालच में मां पर चाकू से हमला करने और पिता को जलती आग में धक्का देने के मामले में घुंगली पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बेटे के कब्जे से हथियार भी बरामद किया है, जिससे वहां मां बाप पर जिससे हमला किया गया था उस हथियार को भी कब्जे में ले लिया है। लाइन के एरिया में आने के कारण उसे मुआवजे की राशि प्राप्त हुई थी और मुआवजे में ही हिस्सेदारी को लेकर के सुदर्शन के बड़े पुत्र राधेश्याम द्वारा अपने पिता और माता से विवाद किया गया था। विवाद के क्रम में उसने अपने पिता को धक्का दिया था, जिसमें वो पास में जल रहे अलाव में
गिरकर झुलस गए थे तथा अपनी मां पे भी उसने चाकू से वार किया था। इस पर तत्काल नए चाकू राधेश्याम को हिरासत में लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में पोस्टमार्टम हाउस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक एक शव को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 5 स्टेट बैंक रोड पर साउंड की आवाज कम करने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद में जमकर मारपीट होना शुरू हो गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिलसी पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और कौशाम्बी से खबर है जहां पर अस्थि विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। तेज बहाव में डूबे 4 लोग और 1 की जान बच गई है। एक शव बरामद कर लिया गया है, 2 की तलाश जारी है। कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के गंगा बाजार घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। तो अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे और तेज बहाव में बह गए। देखिए, थाना कड़ाधाम क्षेत्र में एक घाट है, बाजार घाट। यहाँ पे 10वीं शुद्धिकरण का कार्यक्रम चल रहा था। पिंडदान के बाद ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे। उसमें से 4 व्यक्ति एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब रहे थे और इसमें जब पुलिस को सूचना मिली, स्थानीय गोताखोरों की टीम के सहयोग से यहाँ पे 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया था। एक व्यक्ति सकुशल है और एक व्यक्ति का इलाज CSC कड़ाधाम में कराया जा रहा था, जहाँ पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। 2 व्यक्ति अभी मिसिंग है। इसकी स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से अभी उनको ढूंढा जा रहा है। मैनपुरी में ITI छात्र की मौत मामले में पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। दोस्त ने रुपए के लालच में मौत के घाट उतार दिया था। शराब पिलाने के बाद में ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि CEH कैंपस में युवक का शव 27 दिसंबर को मिला था, जो मैनपुरी में रहकर पढ़ाई के साथ साथ बिजली विभाग में मीटर लगाने का काम करता था। 27/12/24 को थाना कोतवाली क्षेत्र के फूलबाग के पीछे 22-23 वर्षीय युवक की लाश बरामद हुई थी, जिसके सिर में गंभीर चोट के निशान थे, जिसकी पहचान बाद में अजय जोगेंद्र के रूप में हुई थी, जो थाना नया गांव जनपद एटा का निवासी था, जिसकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और थाना कोतवाली में बनाम अज्ञात हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारी टीम ने सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जो थाना कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो हत्या में प्रयुक्त ईंट और जो मृतक का पर्स है, उसको इसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। जौनपुर में खेत की सिंचाई के दौरान पति पत्नी संदिग्ध हालत में लापता हो गए। मामला विशुनपुर मलकोपुर गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। 24 घंटे से दोनों का कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसके बाद में नाराज गांव वालों ने थाने का घेराव किया। परिजन ने अनहोनी की आशंका जाहिर की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 5 जनवरी 2025 को सरिता कुमारी निवासी मलूकपुर द्वारा यह सूचना थाना कुटहन में दी गई कि उनके पिता श्री रामचरित्र व माताजी किस्मती देवी, जो कि काम करने के लिए खेत में गए हुए थे, शाम से वो पता नहीं चल रहा उनका, और इस सूचना के आधार पर थाना कुटहन में अभियोग पंजीकृत कर श्री रामचरित्र व किस्मती देवी की तलाश की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में PRV पुलिस की वजह से एक बड़ी घटना टल गई है। दरअसल पति पत्नी में विवाद हुआ था और पति ने कमरे को बंद करके सिलेंडर में आग लगा दी। सूचना पर तुरंत पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे से दोनों को बाहर निकाला। कमरे के अंदर लगी आग को भी बुझाया। ये घटना थाना मलपुरा क्षेत्र की है। और खबर हापुड़ से है, जहां पर हिंदू रक्षा दल और गो रक्षा दल ने पीछा कर एक कार को टोल प्लाजा पर पकड़ा, जिसमें 3 कट्टे मांस से भरे हुए मिले हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया है। सूचना के बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।
खबर कानपुर से है, जहां पर मुस्लिम आबादी बीकनगंज में बंद मंदिर को खोल दिया गया। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने निरीक्षण में देखा तो दशकों से बंद 3 मंदिर को खुलवा दिया गया और मंदिर में खंडित मूर्तियां मिली हैं। इस दौरान पीएससी समेत 5 थानों की फोर्स मौजूद रही। यह हीरा मनपुरवा है। ये हमने 3 मंदिर देखा। शिवाला हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियां खंडित है। और जहाँ शिवाला, जहाँ अगल बगल सब किराएदार लोग रह रहे हैं, वहाँ का जो अर्घा है उखाड़ कर वहाँ रख दिया गया है। बहुत दयनीय स्थिति है। अब हम तो साफ सफाई कराएंगे, साफ सफाई करा के गेट लगा देंगे और हमारा कोई उसमें साफ सफाई कराएंगे, जो ऊपर से आदेश होगा वो करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में महंत राहगिरी जी उर्फ एम्बेसडर बाबा सुर्खियों में बने हुए हैं। 90 के दशक की कार देखने के लिए बाबा एम्बेसडर के पास में लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ तक ये बाबा प्रयागराज में ही रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 90 के दशक की ये कार है जिसमें बाबा पहुंचे हैं और इस कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। बहुत पुरानी ये कार है और महाकुंभ में एम्बेसडर बाबा पूरे महाकुंभ में रहेंगे और इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं और साथ ही उनकी ये कार 90 के दशक की है जो इस वक्त चर्चाओं का विषय है। ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। महाकुंभ के दौरान करीब 45 दिनों तक बाबा विश्वनाथ की 5 पहर की आरती और भोग के समय में बदलाव किया गया है। सोमवार, पूर्णिमा और साथ ही महाशिवरात्रि को छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती का समय 15 मिनट तो रात में होने वाली शयन आरती का समय आधे घंटे पहले हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान बाबा की भोग आरती की समय सारणी जारी की है। कुंभ का असर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दिखाई देगा। 45 दिनों तक मंदिर में भोग और आरती और पूजा का समय बदला गया है और इसमें बदलाव के लिए खुद मंदिर प्रशासन ने नया जो समय सारणी है वो भी जारी कर दिया है। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में हूं, जहां आप ये देखिए कि नए साल से ही जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार आ रही है, लेकिन अब कुंभ को लेकर इस समय में बदलाव किया गया है। तो 45 दिनों तक बाबा के 5 पहर की जो आरती और भोग का समय है वो बदला गया है। सोमवार, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती का समय भी 15 मिनट तो शयन आरती का समय भी आधे घंटे पहले कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबा अब और तड़के यानी कि और सुबह जल्दी जगेंगे और जल्दी सो भी जाएंगे, क्योंकि जो समय सारणी है उसके हिसाब से 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच सोमवार, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को छोड़कर अन्य सभी दिनों में बाबा की मंगला आरती भोर में 2:45 पर, तो मध्याह्न भोग आरती 11:35 पर, सप्तऋषि आरती शाम 7 बजे और श्रृंगार भोग आरती रात 8:45 पर और शयन आरती रात 10:30 बजे से होगी। इस अवधि में पड़ने वाले सोमवारों को यानी कि 20 व 27 जनवरी और 3। खबर अयोध्या से है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने को 1 साल पूरा हो चुका है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की वार्षिक उत्सव में नगरवासियों का भी उत्साह देखने को मिलेगा। भगवान राम के बहुप्रतीक्षित मंदिर में विराजमान होने का उत्साह मनाया जाएगा। यह उत्सव अयोध्या के हर एक घर में, हर एक गली में होगा, फिर चाहे वे मठ मंदिर हो। रामलला के भव्य महल में विराजमान होने का वार्षिक उत्सव इस बार बहुत भव्यता के साथ मनाया जाएगा। भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने जन्म स्थान पर बने भव्य महल में विराजमान हुए थे और इस पल को बेहद खास बनाने के लिए हिंदी तिथि के अनुसार अब 11 जनवरी को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को मनाने जा रहा है। भगवान रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के वार्षिक उत्सव का उत्साह मठ मंदिरों में नहीं, आम घरों में भी देखने को मिलेगा। जहां 10,000 से ज़्यादा मठ मंदिरों में भगवान के भव्य महल में विराजमान होने के इस पल को खास बनाया जाएगा, तो
तो वहीं घरों में भी ठीक दोपहर 12:20 यानी वो समय जब 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने महल में विराजमान हुए थे, उस समय और संभल में खग्गूसराय का कार्तिकेश्वर भगवान मंदिर की पेंटिंग की गई है। अब मंदिर भगवा कलर में नजर आ रही है और साथ ही 46 साल बाद मंदिर की पेंटिंग प्रशासन ने कराई है। पीलीभीत के महोफ रेंज में टाइगर की चहलकदमी लगातार सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ की कच्ची पटरी पर टाइगर को देखकर सैलानियों को लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा आज देखने को मिला, जिसको लेकर सैलानियों ने भरपूर टाइगर का नज़ारा किया है और उस टाइगर को अपने कैमरे में भी कैद कर लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि बाघिन अपने बच्चों के साथ में कच्ची पटरी को पार कर रही है। एचएमपीवी पर स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का बयान आया है। एचएमपीवी 2001 से ही फैल रहा है, ये जेपी नड्डा की तरफ से बयान दिया गया। आईसीएमआर स्वास्थ्य मंत्रालय ही हालत पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयारी की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक एचएमपीवी नया वायरस नहीं है, एचएमपीवी से चिंता की कोई भी बात नहीं है, ये जेपी नड्डा की तरफ से बयान आया है। HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।